चलिए साथियों, आ चुके हैं हमारे साथ एक स्टूडेंट। भाई क्या नाम है आपका? अमन भागवान। अमन भागवान जी से अपन बात करते हैं। अमन भागवान जी, अपन सबसे पहले रीजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो रीजनिंग में क्या कैसा आज का लेवल देखने को मिला? रीजनिंग बहुत इजी थी। अच्छा, नॉन वर्बल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। नॉन वर्बल से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। बाकी कोडिंग डिकोडिंग से थे क्वेश्चन, ओके, बहुत इजी थे। बहुत इजी। इंटू करने वाले थे, मतलब पहले प्लस करके फिर इंटू करना था 3 का। और बाकी नॉन वर्बल से तो एक ही क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन एनालॉजी से था, जिसमें Analogy से था? हाँ, जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट का पूछ रहे थे। कार्डियोलॉजिस्ट का दे के रखा था हृदय, और नेफ्रोलॉजिस्ट का पूछ रहे थे। नंबर सीरीज से रिलेटेड? नंबर सीरीज से नहीं था शायद। सीटिंग एक अरेंजमेंट? क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट? सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट अभी लगातार चल भी रहा है यस, 2 क्वेश्चन थे सीटिंग। और ब्लड रिलेशनशिप से कुछ था? ब्लड रिलेशन से इशारा वाला था एक क्वेश्चन। इशारा वाला? हाँ, इशारा करके पूछ रहे थे, वो बहन भाई वाला था। अच्छा, फोटो की तरफ इशारा करना जो- हाँ, उससे इशारा करके पूछता है कि मतलब अच्छा, कि दोनों में रिश्ता क्या है ना। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। अच्छा, मैथ्स में बताइए, मैथ्स में किस टाइप का? मैथ्स का लेवल रीजनिंग से भी इजी लगा मुझे। रीजनिंग से भी हाँ। इजी लगा। किस टाइप के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए? मैथ्स से प्रॉफिट लॉस से थे। प्रॉफिट लॉस से? हाँ, इजी वाले थे। और छूट वाले भी थे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे छूट वाले। एक क्वेश्चन में 2 छूट दे के रखी थी, 18% और 20% की। और एक क्वेश्चन में 60% की छूट दे के रखी थी। मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? मेंसुरेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था। समय और कार्य से? समय कार्य से एक क्वेश्चन था, बहुत इजी था वो भी। समय और दूरी से? समय और दूरी से नहीं, समय दूरी से। एसआईसी? हाँ, एसआई से भी था एक क्वेश्चन, इजी वाला था बहुत। और सीआई से भी बहुत इजी क्वेश्चन था। 7% रेट दे के रखी थी उसमें, और 2 ईयर थे। मैथ्स लगभग आपने पूरा किया अच्छे मैथ्स से? बहुत इजी लगा मुझे तो। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और रीजनिंग कैसा कह रहे हैं? रीजनिंग भी अच्छा था। रीजनिंग में एक क्वेश्चन था बस, वो एनालॉजी वाला, नेफ्रोलॉजिस्ट वाला, वो शायद गलत हो गया मेरा। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। जीके जीएस में कैसा कह रहे हैं? जीके जीएस में भी मॉडरेट था लेवल, मतलब ईजी तो नहीं कह सकते। बाकी 9-10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मतलब आराम से हो गए थे। बाकी 4-5 क्वेश्चन ऐसे लगे जिसमें कन्फ्यूजन है। बाकी इजी था ओवरऑल तो। इतिहास से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? इतिहास से तो नहीं था। प्राचीन में? नहीं, इतिहास से तो नहीं। अच्छा, पॉलिटी से कोई आर्टिकल वगैरह इस टाइप? सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूछा था, अच्छा, वो कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष थे। कौन से अधिवेशन में? हाँ। और खेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिला? एक जेनेट विधि करके संबंध पूछा था। जेनेट विधि का संबंध किस खेल से है? किस खेल से? हाँ। इससे रिलेटेड पूछा था। एक ही क्वेश्चन देखो। करंट अफेयर्स में कुछ? करेंट अफेयर में एक राष्ट्रीय बालश्री योजना मतलब बच्चों से संबंधित थी, तो उसमें ऑप्शन देकर रहा था बालश्री योजना ऑप्शन था, तो मैंने वो कर दिया। योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा और एक हाँ, पंचवर्षीय योजना से है। था। पंचवर्षीय योजना का पहले भी आ चुके हैं। किस मॉडल पर आधारित थी, वो वाला क्वेश्चन था। पंचवर्षीय योजनाओं से लगा। संविधान का हाँ जी? एक वो भी था, भारतीय संविधान का याद नहीं आ रहा। भारतीय संविधान अध्यक्ष कौन था? अच्छा, भारतीय संविधान का पॉलिटिक्स संविधान से रिलेटेड। अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद का था वो। अच्छा अच्छा, इस टाइप क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स में कुछ देखने को मिला? इकोनॉमिक्स से तो हाँ, एसएलआर का मौर्य था। वंश का संस्थापक पूछा था। हाँ, मौर्य वंश का संस्थापक कौन? ओके ओके ओके। एसएलआर का फुल फॉर्म पूछा था। मौर्य वंश का संस्थापक जो अशोक थे, वो किस धर्म से संबंधित थे, ये क्वेश्चन। इस तरह से। हाँ। हिंदी में कैसा क्या स्कोर किया? हिंदी का लेवल भी अच्छा था, इजी था। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे। एक जो बृहस्पति के समान पंडित, उसका मुहावरा था, तो उसका अर्थ पूछ रहा था। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। और लोकोक्ति में किस तरह से? लोकोक्ति भी इजी थी। लोकोक्ति में तो एक क्वेश्चन होगा, एक आध क्वेश्चन। सम तद्भव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? तद्भव का था, आंसू वाला। तद्भव का था। अश्रु का तद्भव क्या है? आंसू बताना था। ठीक है। पर्यायवाची विलोम से कितने क्वेश्चन थे? पर्यायवाची से क्वेश्चन था एक तो वो अपना पुत्र, मतलब आत्मज, पिता का पुत्र स्वयं का। और एक विलोम पूछा था अल्पायु का, दीर्घायु का पूछा था अल्पायु। दीर्घायु अल्पायु हाँ, ये विलोम पूछा गया था। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो याद नहीं है, शायद नहीं। गद्यांश तो सेम आ रहा है। गद्यांश बहुत इजी था। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। चलिए साथियों, एक और मैम हमारे साथ जुड़े हैं जो जस्ट अभी पेपर देके बाहर निकले हैं। तो जानते हैं आज के पेपर में क्या बदलाव है, क्या स्थिति देखने को मिली है। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम प्रियंका पटेल है। प्रियंका पटेल जी। मैम, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? सर, मैंने 70 अटेम्प्ट किए। बहुत अच्छा स्कोर किया है आपने। मैम, सबसे पहले अपन रीजनिंग से शुरुआत करेंगे। तो रीजनिंग में कैसा क्या क्वेश्चन पूछा गया? रीजनिंग में सर सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, और नंबर सीरीज से थे। नंबर सीरीज तो अच्छी थी, मतलब नॉर्मली थी, इजी आ रही थी। रीजनिंग बहुत इजी थी, हिंदी भी बहुत इजी थी जी। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड? कोडिंग रिकॉर्डिंग, हाँ, एक क्वेश्चन था सीओडी करके था। सीओडी अल्फाबेट सीरीज से था। हाँ। ब्लड रिलेशनशिप से? ब्लड रिलेशन से एक था। एक क्वेश्चन। हाँ।
मेरे पापा के बेटे, मतलब वो भाई का रिलेशन बता। नंबर सीरीज एनोलॉजी वगैरह, हाँ, नंबर सीरीज से भी थे, दो से तीन क्वेश्चन थे नंबर। कैलेंडर क्लॉक से रिलेटेड। नहीं सर, कैलेंडर क्लॉक अभी नहीं देखने को मिल रहा है, नो सर। अच्छा, मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन? मैथ्स के सर एवरेज के थे, और क्या बोलते हैं, परसेंटेज तो नहीं देखा है, लाभ हानि के थे। लाभ हानि से 2 क्वेश्चन थे मिनिमम, और अंकित मूल्य वाला था 1 क्वेश्चन था, और क्षेत्र मिति से रिलेटेड, एक आया था शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन था। CIE से 1 क्वेश्चन था। CISI जी से सर। भी एक क्वेश्चन देखने को मिला। अच्छा, इसके अलावा जीके जीएस में क्या बताना चाहेंगे? GK GS का भी अच्छा था सर। एक खेल वाली थी कोई सी, और केरल का आया था। केरल का हाँ नृत्य से रिलेटेड? हाँ, नृत्य केरल जो का है था। लगातार पूछे ही जा रहे हैं, हर शिफ्ट में नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। जी तो केरल साउथ के नृत्य वगैरह इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। जी। इकोनॉमिक्स में कोई क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स से सर एक मौद्रिक और बैंक ऐसा कुछ करके था, मतलब। जी। और इतिहास में कुछ पूछा गया? सिंधु इतिहास का सभ्यता एक था कि अशोक किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म में आता उसका। जी। मतलब मौर्य वंश से क्वेश्चन हमें देखने को मिला। आधुनिक इतिहास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? आधुनिक इतिहास नहीं, नो सर। पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? पॉलिटी का ध्यान नहीं है सर। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से related? एक था मौद्रिक और बैंक। अच्छा, वो मौद्रिक वाला हो गया था, ठीक है। और पॉलिटी में जैसे हिंदी कोई में सर आईटी ये का? था, हाँ, हिंदी का में बता। ये था दीर्घायु का विलोम क्या आएगा, और पुत्र का पर्यायवाची था, और हाँ वो दीर्घायु का अल्पायु। और मुहावरे में एक था कि क्या बोलते हैं, क्या था मुहावरा, लिखा था मुहावरा कुछ था चलिए सर, कोई बात ध्यान नहीं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक था, उसे अनेक अर्थों में एक था। मुहावरे लोकोक्ति पूछे जा रहे हैं। उपसर्ग प्रत्यय पूछे गए नो, नहीं? उपसर्ग प्रत्यय नहीं। संधि समास से related? नहीं, संधि समास में नहीं था। चलिए ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। चलिए साथियों, एक और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? सर मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। 70 क्वेश्चन, बहुत बहुत अच्छा स्कोर रहा सर आपका। नाम क्या है सर? सुमित सिंह भदौरिया नाम है सर। और विनर इंस्टीट्यूट का मैं 3 दिन से एनालिसिस देख रहा हूँ, उससे मुझे मतलब बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि जो मेरा एक वीक जोन है मैथ्स का, तो उसका मैथ्स का एनालिसिस देखा, उसमें से कम ये मान के चलिए कि जितना करा उसमें से फुल वही मैंने करा उसमें। देखिए साथियों, स्टूडेंट ने स्वयं लाइव बताया है आपको आकर कि जो एनालिसिस हमारा चल रहा है विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, तो उससे इनको कितना फ़ायदा मिला है, कितना बेनिफिट मिला है। तो सर, सबसे पहले हम मैथ्स से ही शुरुआत करते हैं। मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स में तो CISI के क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर जो रेशियो में अनुपात वाला जो वो है वो आ रहा है। क्षेत्र से रिलेटेड? नहीं, जो एक उसका आया था, मतलब उसके 3-4 मेरे से छूट भी गए मैथ्स के बाद में, तो इतना नहीं कह सकता आया भी होगा तो। और जो समय और मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आता है वो आ रखा था। हाँ, अनुपात में वो निकालने के लिए आया था जी। और मूलधन ज्ञात करने के लिए आया था। CISI से रिलेटेड क्वेश्चन रोज आ रहा है, रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे ज़्यादा क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। अच्छा, रीजनिंग में कैसा क्या रहा है लेवल? हैं। रीजनिंग में सिलोगिज्म का आया है, और सिटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट के 2-3 क्वेश्चन आए। 2 से 3 क्वेश्चन। 2 से 3। कोडिंग डिकोडिंग का कैसा था? कोडिंग डिकोडिंग का भी आया है, अल्फ़ाबेटिक्स में जैसे था वो आ रखा है, और जो नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ से 2 क्वेश्चन आ रखे थे। वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? वेन डायग्राम के 2 आए थे। कैलेंडर क्लॉक तो देखने कैलेंडर क्लॉक बिल्कुल नहीं आया। रीजनिंग अच्छे अच्छे से अटेम्प्ट किया? रीजनिंग अच्छे से अटेम्प्ट किया, 17 अटेम्प्ट किए मैंने, जिसमें से मैं डम श्योर हूँ कि मतलब 15 तो मेरा सही गए हैं। 15 सही गए हाँ, रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर। अच्छा, जीके जीएस में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले? GK GS में एक भीमसेन जी का ये पूछा था कि भारत रत्न उनको कब मिला था। भीमसेन से। जी। और एक पूछा था कि लॉन्ग जंप में जो उसकी जहाँ से अपन जंप लेते हैं, टेक ऑफ करते हैं जहाँ से, तो उसकी लेंथ कितनी रहती है, तो 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ऐसे ऑप्शन उसमें दे रखे थे। अच्छा, जीके जीएस में कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए क्या? साइंस से रिलेटेड एक मैग्नेट का क्वेश्चन आया है कि मैग्नेट के मतलब स्टेटमेंट उसमें दे रखी थी, मैग्नेट के बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखी थी, उसमें से अपन को कोई एक करेक्ट ज्ञात करना था। सत्य असत्य इस टाइप सत्य टाइप का बस वो स्टेटमेंट आता है। बस GS से एक क्वेश्चन आया है। से। पॉलिटी से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद वगैरह? पॉलिटी से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आया था कि मतलब उन्होंने कब वो कांग्रेस में ज्वाइन थे, 1935 या क्या अध्यक्ष रहे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था उसका। वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला। इतिहास में सर? इतिहास में अशोक से आया है, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य से। अच्छा, मौर्य वंश से रिलेटेड ना? हाँ, कि मतलब कौन से धर्म से, के अनुयायी थे। कौन से धर्म के अनुयायी थे? हाँ। ओके। और हिंदी में सर सेम पैटर्न रहा क्या? हिंदी का तो बिल्कुल मतलब सिंपल जो शुरुआत से चलता हुआ आ रहा है वही आ रहा है, पर्यायवाची विलोम आ रहे हैं, और जो स्पेलिंग मिस्टेक का जो आता है कि वर्तनीय शुद्धि। वर्तनीय अशुद्धि, उसके बारे में आ रहा है। अच्छा, सरल संयुक्त वाक्य वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन? सरल संयुक्त
बोले ना मैंने। शुद्ध शुद्ध वाक्य, हाँ, शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी आ रहे हैं। शुद्ध शुद्ध आ रहा है, मतलब ऐसे नहीं आ रहे ना कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में जो है नहीं, ऐसे नहीं आ रहे। बदलिए या फिर मिश्रित वाक्य मुहावरे आ रहे हैं। मुहावरे लोकोक्ति आ रहे हैं। उपसर्ग प्रत्यय था क्या? नहीं, तद्भव था। तद्भव तत्सम तद्भव थे, पर आया था। तद्भव तत्सम से related थे। और एक क्वेश्चन ये पूछ रखा था, जैसे अति का विलोम क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे अंत है कि अल्प है कि इति है, ऐसा करके आता है। एक अल्पायु दीर्घायु इस टाइप। अल्पायु दीर्घायु का भी आया है। ओके ओके, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, खुश रहो। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह का आज का लेवल रहा है। आज जो तीसरी शिफ्ट थी, यहाँ पर थर्ड शिफ्ट थी, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले, कुछ बदलाव हैं। बाकी हिंदी में लगभग सेम पैटर्न रहा है। रीजनिंग में आज कोडिंग डिकोडिंग जो कि ज़्यादा क्वेश्चन हो गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे थे, लेकिन अभी के पेपर में एक ही क्वेश्चन, एक बच्चे ने बताया है कि एक ही क्वेश्चन आया है। तो इस तरह थोड़ा सा कुछ बदलाव हमें देखने को मिला है। बाकी लगभग सेम पैटर्न रहा है। तो मिलते हैं अगली शिफ्ट में फिर एक नए एनालिसिस के साथ। जय हिंद।